हर हर महादेव। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, महादेव आपका कल्याण करें। हम फिर से आ गए हैं एक नए अध्याय में और आपको बता दें कि ये जो हम लोग सृष्टि खंड का पाठ कर रहे थे उसका आज आखिरी अध्याय है। हम लोगों ने 19 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं सृष्टि खंड के और 19वें अध्याय में आपने देखा था जो अपना गुण निधि था वो गुण निधि से लेकर तो कुबेर तक उसकी जो यात्रा थी वो आपने देखी और वो बहुत ही प्रोत्साहित करती है, वो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो आपने वो देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं सृष्टि खंड का 20वां अध्याय, वो उसका पाठ करने जा रहे हैं और ये सृष्टि खंड का आखिरी अध्याय। इसके बाद शुरू होगा सती खंड, रुद्र संहिता का सती खंड जो है वो शुरू होगा, तो उसका हम लोग पाठ शुरू करेंगे। तो ध्यान से श्रवण कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पाठ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट पे जरूर करें। ठीक है, हर हर महादेव। महाशिवपुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड का 20वां अध्याय कहता है भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वो प्रसंग सुनिए। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर से शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप है, अतः उन्हीं के रूप में गुहा के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। रुद्र मेरे हृदय से ही प्रकट हुए हैं, वे पूर्णवतार निष्कल निर्जन ब्रह्मा है और मुझसे अभिन्न है। हरि ब्रह्मा आदि देव उनकी सेवा किया करते हैं। उन्हीं के रूप में कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और महान तपस्या करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्र देव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक हो उत्तम गति देने वाले नाद स्वरूप अपने डमरू को बजाया। उसकी उत्साहवर्धक ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अतः सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता ऋषि मूर्तिमान आगम निगम तथा सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद जहां कहीं भी थे वहां से उस स्थान पर पहुंचे। सर्वलोक वंदित महाभाग समस्त गणपाल भी उस स्थान पर जाने के लिए उद्युक्त हो गए। उनकी मैं संख्या बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनिए। षडकर्ण नामक गणेश्वर 1 करोड़ गणों के साथ, कीकराक्ष 10 करोड़ और विकृत 8 करोड़ गणों के साथ जाने के लिए एकत्रित हुआ। विशाख 64 करोड़ गणों के साथ, परियात्रक 9 करोड़ गणों के साथ, सर्वांतक 6 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान दुर्हुब 8 करोड़ गणों के साथ वहां चलने के लिए तैयार हो गया। गण श्रेष्ठ जालक 12 करोड़ गणों के साथ, समद 7 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान वृकतानन भी उतने गणों के साथ जाने के लिए तैयार हुए। कपाली 5 करोड़ गणों के साथ, मंगलकारी संदार अपने 6 करोड़ गणों के साथ और कंडुक तथा कंडुक नाम के गणेश्वर भी 1-1 करोड़ गणों के साथ गए। विशिष्ट और चंद्रतापन नामक गणाध्यक्ष भी अपने अपने 8-8 गणों के साथ 8 करोड़ गणों के साथ कैलाश चलने के लिए वहां पर आ गए। 1000 करोड़ गणों से घिरा हुआ महाकेश नामक गणपति भी वहां आ पहुंचा। कुंडी 12 करोड़ गणों के साथ और वहां श्रीमान पर्वतक काल कालक एवं महाकाल नाम के गणेश्वर 100 करोड़ गणों के साथ वहां पहुंचे। अनिक 100 करोड़, अभिमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा धना वह भी 1-1 करोड़ गणों के साथ वहां आए। स्नाह तथा कुमुद 100 करोड़ गणों के साथ और अमोक कौकी एक समुद्रक 1-1 करोड़ गणों के साथ आ गए। काकपाद नामक एक दूसरा गण 60 करोड़ और सनातन नामक गणेश्वर भी 60 करोड़ गणों को साथ लेकर चलने के लिए वहां गया। महाबल, मधुपिंग तथा पिंगल नामक गणेश्वर 9-9 करोड़ गणों के सहित वहां उपस्थित हुए। नील एवं पूर्णभद्र नामक गणेश्वर भी 90-90 करोड़ गणों के साथ वहां आए। महाशक्तिशाली चतुर्वर्त नामक गणेश्वर 7 करोड़ गणों से घिरा हुआ कैलाश जाने के लिए वहां आ पहुंचा। 120,000 करोड़ गणों से आविर्भूत होकर सर्वेश नामक गणेश्वर भी कैलाश चलने के लिए वहां आया। काष्ठागुड़, सुकेश तथा वृषभ नामक गणपति 64 करोड़, चैत्र और स्वामी नुक्लीस स्वयं 7 करोड़ गणों के साथ कैलाश गमन के लिए आए। लोकांतक
दीप्तात्मा दैत्यांतक प्रभु देव भृंगी श्रीमान देव देव प्रिय ऋति असीम भानुक तथा सनातन नाम के गणपति 64 करोड़ गणों के साथ वहां पर उपस्थित हुए। नंदीश्वर नाम के महाबलवान गणाधीश 100 करोड़ गणों के सहित कैलाश चलने के लिए वहां पहुंचे। इन गणदीपों के अतिरिक्त अन्य बहुत से असंख्य शक्तिशाली गणेश्वर वहां कैलाश चलने के लिए आए। वे सब 1000 भुजाओं वाले थे तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। सभी गण चंद्रमा के आभूषण से शोभायमान थे। सभी के कंठ नील वर्णन के थे और वे 3-3 नेत्रों से युक्त थे। सभी हार कुंडल केयूर तथा मुकुट आदि आभूषणों से अलंकृत थे। ब्रह्मा इंद्र और विष्णु के समान अणिमादि अष्ट महासिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान सभी गणेश्वर वहां पर आ गए। इन गणाध्यक्षों के अतिरिक्त निर्मल प्रभा मंडल से युक्त महान आत्मा वाले तथा भगवान शिव के दर्शन की लालसा से परिपूर्ण अन्य अनेक गणाधिप अत्यंत प्रसन्नता के साथ वहां पर आ पहुंचे। विष्णु आदि प्रमुख समस्त देवता वहां जाकर भगवान सदाशिव को देखकर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं के साथ परमेश्वर भगवान महेश महात्मा कुबेर के प्रेम से वशीभूत होकर कैलाश को चले गए। कुबेर ने भी सपरिवार भक्ति पूर्वक नाना प्रकार के उपहारों से वहां आए हुए भगवान शंभु की सादर पूजा की। तत्पश्चात उसने शिव को संतुष्ट करने के लिए उनका अनुगमन करने वाले विष्णु आदि देवता और अन्य गणेश्वरों का भी विधिवत पूजन किया। इसके बाद उसकी सेवा को देखकर अति प्रसन्नचित भगवान शंभु कुबेर का आलिंगन कर और उसका सिर सूंघकर अलकापुरी के अति निकट ही अपने समस्त अनुगामियों के साथ ठहर गए। तदनंतर भगवान शिव ने विश्वकर्मा को अपने तथा दूसरे देवताओं के भक्तों के लिए उस पर्वत पर निवास हेतु यथोचित निर्माण कार्य करने की आज्ञा दी। हे मुने, विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा से वहां जाकर यथाशीघ्र ही नाना प्रकार की रचना की। उस समय विष्णु की प्रार्थना से शिव प्रसन्न हो उठे और कुबेर पर अनुग्रह करके वे कैलाश पर्वत चले गए। शुभ मुहूर्त में अपने निवास स्थान में प्रवेश कर वत्सल उन परमेश्वर ने अपने प्रेम से सबको सनात कर दिया। सभी प्रमोदित विष्णु आदि देवता मुनिगण और अन्य सिद्ध जनों ने मिलकर प्रेम पूर्वक सदाशिव का अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार के उपहार लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बहुत महोत्सव के साथ सामने खड़े होकर उनकी आरती उतारी। हे मनु, उस समय आकाश से मंगल सूचक पुष्प वृष्टि होने लगी और अत्यंत प्रसन्न होकर गान करते हुए अप्सराएं नाचने लगी। सब और जय जयकार नमस्कार के संस्कृत शब्द गूंजने लगे। उस समय चारों ओर एक महान उत्साह व्याप्त था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर भगवान सदाशिव अत्यंत सुशोभित हो रहे थे और विष्णु आदि सभी लोग बार बार उनकी यथोचित सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथक पृथक रूप में अर्थ भरी वाणी और अभिष्ट वस्तुओं से लोक मंगलकारी भगवान शंकर का सत्वन वंदन किया। प्रसन्नचित सर्वेश्वर स्वामी सदाशिव ने उनकी स्तुति को सुनकर प्रेम पूर्वक उन्हें मनोवांछित वर दिया। हे मुने, अभिष्ट कामनाओं से परिपूर्ण प्रसन्न चित्त वे सभी देव मुनि और सिद्धजन भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। मैं भी विष्णु के साथ प्रसन्नता पूर्वक चलने के लिए उद्युक्त हुआ। तब श्री विष्णु और मुझको आसन पर बैठाकर परमेश्वर शंभु बड़े प्रेम से और समझाकर अनुग्रह करने लगे। शिव जी बोले, हे हरे, हे विदे, हे तात, सदैव तीनों लोगों का सृजन और संरक्षण करने वाले हे सूर्यश्रेष्ठ, आप दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आप दोनों भी निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपने अपने स्थान को जाए। मैं सदा आप दोनों को सुख प्रदान करने वाला हूँ और विशेष रूप से आप दोनों के सुख दुख को देखता ही रहता हूँ। भगवान सदाशिव के वचन को सुनकर मैं और विष्णु दोनों प्रेम पूर्वक प्रणाम करके प्रसन्नचित्त होकर उनकी आज्ञा से अपने अपने धाम को लौट आए। उसी समय प्रसन्नचित्त भगवान शंकर निधिपति कुबेर का भी हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बैठाकर ये शुभ वाक्य कहने लगे। हे मित्र, तुम्हारे प्रेमक वशीभूत होकर मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूँ। हे पुण्यात्मा, भय रहित होकर तुम अपने स्थान को जाओ, मैं सदा तुम्हारा सहायक हूँ। भगवान शंभु की इस वचन को सुनकर प्रसन्नचित्त कुबेर उनकी आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। योग परायण सब प्रकार से स्वच्छंद तथा सदा ध्यान मग्न रहने वाले भगवान शिव अपने गणों के साथ
उस पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर निवास करने लगे। कभी वे अपने ही आत्मस्वरूप ब्रह्मा का चिंतन करते थे, कभी योग में तल्लीन रहते थे, कभी स्वच्छंद मन से प्रेम पूर्वक अपने गणों को इतिहास सुना देते थे, और कभी विहार करने में चतुर भगवान महेश्वर अपने गुणों के साथ कैलाश पर्वत की टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ गुफाओं तथा कंधारों में और अनेक सुमय स्थानों पर प्रसन्नचित्त होकर विचरण करते थे। इस प्रकार रुद्र स्वरूप महेश्वर भगवान शंकर, जो नाना प्रकार के योगों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने अपने उस पर्वत पर अनेक लीलाएं की। इस प्रकार बिना पत्नी के रहते हुए परमेश्वर सदाशिव ने अपना कुछ समय व्यतीत करके बाद में दक्ष पत्नी से उत्पन्न सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। तदंतर हे देवेश्वर देव ऋषि वे महेश्वर उन दक्ष पुत्र सती के साथ विहार करने लगे। इस प्रकार सती के साथ प्रतिरूप में लोकाचार परायण रहते हुए बहुत ही सुखी थे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपको रुद्र के अवतार का वर्णन कर दिया है। मैंने उनके कैलाश आगमन और कुबेर के साथ उनकी मित्रता तक प्रसंग भी कह दिया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धिनी लीला का भी वर्णन कर दिया है, जो इस लोक और परलोक में सदैव सभी वनवांछित मलों को प्रदान करने वाली है। जो एकाग्र सहित होकर इस कथा को समय रूप से पढ़ता है अथवा सुनता है, वो इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान के कैलाशोपाख्यान में शिव कैलाश सगमन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। सृष्टि खंड समाप्तम। दोस्तों, अब हम लोग 20वां अध्याय पूरा कर लिया और आपने ये 20वें अध्याय में देखा कितना अच्छा वर्णन किया है। जो हमारे धरती पर कैलाश पर्वत है उस पर महादेव का आगमन के बारे में वर्णन किया है, और सिर्फ एक मैत्री निभाने के लिए और कुबेर के साथ उनकी जो दोस्ती थी उसको और अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए महादेव, जो कि देवों के देव है, उन्होंने धरती को अपना स्थान चुना, धरती को अपना निवास चुना। ये सुनकर ही हम इतना अच्छा लगता है, इतना वर्णन लिखता है कि एक भगवान जो सारी सृष्टि चलाते हैं, जिनके दम से सब कुछ है, उन्होंने बस इंसान के कहने पर और अपनी भक्त की मान रखने के लिए उन्होंने अपने धाम को छोड़कर हमारी पृथ्वी को चुना रहने के लिए। और कैलाश धाम इसलिए इतना पवित्र है और सब यही इसीलिए कहते हैं कि कैलाश पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, जबकि वो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उस पर कोई चढ़ नहीं पाया क्योंकि साक्षात महादेव, उनका परिवार और उनके बहुत से गण वहां पर रहते हैं। और वहां पे जाने वालों का यही बोलना है कि वहां पे ऐसी शक्तियां महसूस होती हैं कि लोगों के बाल, लोगों की उम्र बढ़ने लगती है। वहां कोई पहुंच नहीं पाया, आज तक सदियां बीत गए लेकिन वहां पे कोई पहुंच नहीं पाया। और यही प्रमाण है हमारे महादेव की शक्ति का। और कोई क्यों पहुंच पाए? कोई इतना शुद्ध है जो वहां पे पहुंच सकता है? शायद कोई तो होगा जो शुद्ध होगा मन से, शायद महादेव उसी को दर्शन देते होंगे। कैलाश पर बहुत सारे लोग जाते हैं, वहां पे आदि कैलाश तक जाते हैं, उस पर तो नहीं चढ़ पाते लेकिन दूर से उनका दर्शन करते हैं। हमारी भी बहुत इच्छा है कि हम कैलाश पर जाएं और शायद आगे चलकर ये पूरा होगा और हम कैलाश पर्वत को देख पाएंगे। हम बहुत ही कृतज्ञ हैं और महादेव से हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी करे और हमारे जैसे बहुत लोग की इच्छा है ये पूरी करे। जो महादेव खुद हमारे धरती पर विराजमान है और उनकी शक्तियां हम वर्णन नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द नहीं है कि वो कितने उदार हैं और कितने भोले हैं, उनका वर्णन नहीं कहा जा सकता। हम इंसान जो है, देखिए इतनी सी चीज हमारे पास आती है तो हम लालच ग्रस्त हो जाते हैं और हम अभिमान से भर जाते हैं कि हमारा घर है, हमारा ये रुतबा है, हमारा ये है वो है। हमारे सृष्टि के रचयिता जिन्होंने इस ब्रह्मांड को रचा, जिन्होंने सब कुछ रचा, वो बस एक रिश्ते के लिए, एक प्यार के लिए उन्होंने पूरा स्थान ही बदल दिया। तो ये कहानी नहीं है, ना ही ये, इसलिए बोलते हैं हम कि पुराण पढ़ना और इन सब चीजों को जानना ना आपके अंदर आपको जगाता है कि आप क्या सोच रखते हो और क्या है, असलियत क्या है। तो ये सब चीजें बहुत ही अलग हैं और
हम इसका वर्णन नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं, इतने शब्द नहीं है कि हम महादेव का वर्णन कर सके। हम बहुत छोटे हैं उसके लिए कि उनका वर्णन शब्दों में हो ही नहीं सकता कि वो देव के देव महादेव है, बस यही बोल सकते हैं। बस हम पे आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे महादेव। तो चलिए, आज हमने सृष्टि खंड को समाप्त कर लिया है, तो इसका श्रवण जरूर कीजिएगा। अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे सती खंड के साथ। तो रुद्र संहिता का द्वितीय सती खंड का हम लोग स्टार्ट करेंगे पाठ करना, और आप श्रवण करना। तो ये अध्याय जरूर जरूर श्रवण कीजिए, और कुछ भी समझ में नहीं आया ना दोस्तों, कुछ भी, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो जरूर बोलिएगा, हम यहाँ पर हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं। सो चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।